नमस्ते, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। आपको लिए चलते हैं सैर पर केशवराय पाटन। जी हां, बूंदी और कोटा से निकट एक कस्बा। सूर्योदय से पहले ही वह घड़ी जब अंधकार और प्रकाश के बीच एक अदृश्य संवाद चलता है। चंबल की नीली धाराओं पर धुंध की चादर बिछी है और दूर, बहुत दूर मंदिर के शिखर पर पहली किरण का स्पर्श होने वाला है। इसी क्षण हजारों श्रद्धालुओं के पैर घाटों की ओर बढ़ते हैं। उनके हाथों में दीप है, आंखों में आस्था और होठों पर एक ही नाम, केशवराय। यह केवल एक सुबह नहीं, यह राजस्थान के बूंदी जिले में बसे उस पवित्र नगर की जीवंत धड़कन है, जहां हर पत्थर में इतिहास समाया है, हर लहर में भक्ति घुली है और हर घाट पर परंपरा जीवित है। स्वागत है केशवराय पाटन में, जहां भूगोल भक्ति बन जाता है और नदी मंदिर की आरती गाती है। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित केशवराय पाटन, चंबल नदी के तट पर बसा यह ऐतिहासिक नगर, जहां आस्था, संस्कृति, भूगोल और अर्थव्यवस्था एक दूसरे में घुल मिलकर भारत की जीवंत विरासत का परिचय देते हैं। जब सुबह की पहली किरण चंबल की लहरों पर पड़ती है तो लगता है मानो जल की हर तरंग प्रभु केशवराय के चरणों में आरती उतार रही हो। यह नगर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थापत्य, व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से भी अद्वितीय पहचान रखता है। केशवराय पाटन मंदिर में राजा रघुवीर सिंह बूंदी का विक्रम संवत 1959 में लगवाया गया एक शिलालेख है, जिसके अनुसार केशवराय पाटन मंदिर का निर्माण बूंदी के राजा राव श्री शत्रुशाल जी ने 1698 विक्रमी में करवाकर किसी जीर्ण मंदिर से उठाई गई 2 प्रतिमाएं इसमें स्थापित की थी। एक प्रतिमा श्री केशवराय जी की जो श्वेत संगमरमर की है और मुख्य मंदिर में है, तथा दूसरी श्री चारभुजा जी की कृष्ण मूर्ति जो परिक्रमा के मंदिर में है। नमस्ते पंडित जी, इस समय हम हैं केशवराय मंदिर में, केशवराय मंदिर प्रांगण में, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, और हमारे साथ उस मंदिर के पुजारी जी हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एक तो आपका परिचय और इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। मैं केशवराय भगवान का प्रमुख पुजारी और यहाँ की सारी व्यवस्था को देखने वाला, और इस विषय में शुरू से ही मेरा जो है लगाव रहा है। मैं इसमें हरिवंश पुराण में इस स्थान का उल्लेख आया है जी। ये जम्बू मार्ग नाम से प्रसिद्ध है और राजा भरत की 5वीं पीढ़ी में जो है वो राजा रंतिदेव हुआ था। राजा रंतिदेव ने माहिष्मती नगरी में एक विशाल यज्ञ किया जी। और उस यज्ञ के समापन के समय उसने जो है आचार्य वशिष्ठ से निवेदन किया कि मैं अवभृत स्नान गंगा में करना चाहता हूं, इसलिए आप गंगा का आह्वान करें। आचार्य वशिष्ठ ने जो है गंगा का आह्वान किया और उस स्थान पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और एक जलधारा बड़ी वेग से प्रकट हुई। देखते ही देखते वहां जल ही जल हो गया और उस समय आकाशवाणी हुई कि यही जलधारा जो है जम्बू मार्गारण्य में जम्बू मार्गेश्वर जो महादेव हैं वहाँ जाकर के और ये पतित पावनी लोक कल्याणकारिणी गंगा कहलाएगी और कालांतर में भगवान त्रिदेव विष्णु केशव के रूप में प्रकट होंगे। कालांतर में राजा रंतिदेव इस स्थान पर आया और उसने जो है यहाँ पर पंचकोश की परिक्रमा की अक्षय नवमी के दिन और देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब उसने जो है जल में स्नान किया तो उसको जल के अंदर जो है परात्पर ब्रह्म केशव के दर्शन हुए और आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई। वो पुष्प जहाँ पर एकत्रित हुए वहाँ पर भगवान श्री केशवराय जी का श्री विग्रह प्रकट हुआ। पहले जीर्ण मंदिर में विराजमान थे। वो जब मंदिर जीर्ण हो गया तो उन्होंने बूंदी नरेश शत्रुशाल लिहाड़ा को स्वप्न दिया कि तेरे कोई संतान नहीं है, तो संतान चाहता है तो मेरा मंदिर जीर्ण हो चुका है, नया मंदिर बना। तो बूंदी नरेश शत्रुशाल लिहाड़ा ने ये नवीन मंदिर भव्य बना करके विक्रमी संवत 1698 में जो है उनको केशवराय भगवान को उस मंदिर से ला करके इसी मंदिर में स्थापित किया और
कार्तिक शुक्ल एकादशी शुक्रवार के दिन जो है ये शुभ कार्य हुआ। इस मंदिर का वास्तुशिल्प राजस्थानी नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें ऊंचे शिखर, गवाक्षों पर बारीक नक्काशी, संगमरमर की कलात्मक मूर्तियां और पाषाण स्तंभों की भव्यता दर्शनीय है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान विष्णु का यह रूप केशवराय कहलाता है, जिनकी मूर्ति अनुपम कलाकारी और दिव्य आभा से अनुभूत करवाती है। स्थानीय जनश्रुतियों में यह विश्वास है कि यह स्थान स्वयं भगवान हरि के तप से पवित्र हुआ और इसी कारण इस नगर का प्राचीन नाम हरिपुर भी पड़ा था, जो कालांतर में केशवराय पाटन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला विशाल मेला आस्था और आनंद का समागम बन जाता है। लाखों श्रद्धालु आसपास के गांवों, राजस्थान के विभिन्न नगरों और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँचते हैं। प्रातःकालीन मंगला आरती के समय यह मंदिर की घंटियां गूंजती है तो चंबल का पानी स्वर्ण सी चमक उठता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती और जल दोनों भगवान केशवराय के चरणों में लीन हो गए हैं। हमारे साथ हैं श्री राधेश्याम शर्मा, सेवानिवृत्त व्याख्याता संस्कृत। वे कई वर्षों तक उन्होंने केशवराय पाटन में अध्यापन कार्य किया है। तो राधेश्याम शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका अनुभव कैसा रहा केशवराय पाटन में? केशवराय पाटन में मैं 14 वर्ष तक रहा। सुबह सुबह ही चंबल में स्नान किया और केशवराय जी के दर्शन किए। सब काम सारा दिन आनंद से बीतता था। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहेंगे, कार्तिक मास अभी मेला चल रहा है वहां पर, तो कैसा माहौल रहता है केशवराय पाटन में? वहाँ पर गांव के लोगों की लाइनें लगी रहती है और 14 को ही वहाँ पर डेरा डाल लेते हैं और बहुत भीड़ रहती है। केशवराय जी के मंदिर में वो गेहूं के दानों का अंबार लगा रहता है जी, और बहुत श्रद्धा से वहाँ परिक्रमा करते रहते जी। तो वहाँ का जो दृश्य है वो सभी तारीफ करते हैं, चंबल नदी का तट और केशवराय। चंबल नदी का भूगोल इस क्षेत्र की आत्मा है। यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला से निकलकर राजस्थान के इस भूभाग को जीवन देती है। इसकी नीली धाराएं न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र मानी जाती है, बल्कि पारिस्थितिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चंबल घाटी में दुर्लभ जीव घड़ियाल, कछुए, डॉल्फिन पाए जाते हैं, जो इस नदी की जैव विविधता का प्रमाण है। यही नदी केशवराय पाटन के लोगों के जीवन, व्यापार, खेती की हमेशा से धुरी रही है। नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति शर्मा। चंबल नदी जो कि कोटा में बह रही है, हाड़ौती की गंगा कहलाती है और इस नदी के किनारे पर बसा हुआ केशवराय पाटन, जहां पर हर वर्ष कार्तिक मास में कार्तिक मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये नदी सिर्फ हमारी श्रद्धा का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि हजारों तरह की स्पीशीज, जलीय स्पीशीज जैसे घड़ियाल, मछलियाँ, कछुओं, इन सभी का ये घर भी है। विशेषकर घड़ियाल, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले जो घड़ियालों की स्पीशीज है वो विश्व में केवल कुछ ही चुनिंदा स्थानों पर मिलती है। इसलिए इस नदी का संरक्षण करना और इसकी सहायक नदियों का, जैसे चंदलोई है, काली सिंध है और भी कई सारी सहायक नदियां हैं, इन सभी का संरक्षण करना पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हर वर्ष यहाँ पर कार्तिक मेले का जो आयोजन किया जाता है उसमें हजारों लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। तो नहाते वक्त हम यहाँ पर ये ध्यान रखें कि पर्यावरण की दृष्टि से ये नदी हमेशा स्वच्छ रहनी चाहिए। तो हम ये ध्यान रखें कि नहाते वक्त हम साबुन, शैम्पू और अन्य जो केमिकल उत्पाद आते हैं उनका उपयोग न करें। साथ ही जब हम दीप दान कर रहे हैं उस समय प्लास्टिक के दियों और प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उनका उपयोग न करें, और फिर भी कुछ बचता है फेंकने योग्य तो हम उसे निर्धारित स्थानों पर ही फेंकें। तो इस तरह जो छोटी छोटी सावधानियां हैं उन्हें करके हम न सिर्फ इस नदी को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ रख सकते हैं, घड़ियालों को भी जीवन दान दे सकते हैं और साथ ही हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी हम बहुत कुछ पर्यावरण के लिए करने को, जो कि हम कर सकते हैं आसानी से, वो सिखा सकते हैं।
तो इस तरह से चंबल हमारी नदी है और इसे सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना और इसके जीवों को भी सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारी एक छोटी सी जिम्मेदारी बन जाती है। जो कि हम इस तरह के आयोजनों में जाएं, मेलों में जाएं, जो कि विशेष करके नदी के किनारों पर बसते हैं, उन कस्बों में, उन गांवों में, अगर हम इस तरह के स्थलों पर जाते हैं तो हमें इन सब को बातों को, जिम्मेदारियों को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। नमस्ते। यहाँ के घाट, नौका विहार, स्नान और दीपदान की परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, जो इस नगर को एक जीवित तीर्थ बनाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होने वाला स्नान केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। सुबह सुबह भक्त नदी में दीप प्रवाहित करते हैं और हर दीप एक प्रार्थना, एक आशा और एक विश्वास तैरता है। केशवराय पाटन का सांस्कृतिक जीवन भी उतना ही विविधपूर्ण है। यहाँ की लोक संस्कृति में भक्ति और लोक कला का अद्भुत संगम है। कार्तिक मेला के दौरान केशव रंगमंच नामक खुला सार्वजनिक मंच, जिसे कि हम कह सकते हैं एक प्रकार का खुला हुआ ऑडिटोरियम, इस क्षेत्र की कला और परंपरा का अद्भुत केंद्र बन जाता है। यहाँ लोक नृत्य, नाटक, रामलीला, रासलीला, भजन संध्याएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें आसपास के सैकड़ों गांवों के कलाकार भाग लेते हैं। महिलाओं के लोकगीतों में मीराबाई की भक्ति झलकती है, तो पुरुष कलाकारों के नृत्य में राजस्थान की वीरता का भाव। इस मंच ने वर्षों से ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का कार्य किया है और अब यह राजस्थान की लोक संस्कृति का स्थायी प्रतीक बन चुका है। यहाँ का मेला केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सैकड़ों दुकानदार, हस्तशिल्पी, मिठाई वाले, खिलौना निर्माता और ग्रामीण उद्यमी इस अवसर पर अपनी दुकानें लगाते हैं। मिट्टी के बर्तन, ऊन के वस्त्र, जरी का काम, पारंपरिक आभूषण, गुड़, खील, बताशे, खिलौने वालों की दुकानों से सजी गलियां इस बात का संकेत देती हैं कि यह मेला राजस्थान के ग्रामीण जीवन की आर्थिक धड़कन है। यह मेला हजारों परिवारों के आजीविका का स्रोत है। ग्रामीण महिलाएं अपने बनाए हस्त निर्मित उत्पाद बेचती हैं, बच्चे लोकगीत गाते हैं और पुरुष व्यापारी आगंतुकों से बातचीत में अपने क्षेत्र की कहानियां सुनाते हैं। इस लेन देन के माध्यम से यहाँ की पारंपरिक अर्थव्यवस्था आधुनिक पर्यटन और बाजार से जुड़ रही है। हालांकि आजकल का जमाना ऑनलाइन शॉपिंग का है, लेकिन जो बात खुलकर आप जब शॉपिंग करते हैं और वो भी मेले में, तो उसकी बात कुछ और ही होती है। वो जो संबंध ग्राहक और विक्रेता में बनता है, उसकी बात निराली है। और इस अवसर पर हमें वो कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद की है, ईदगाह का स्मरण होता है, जो कि बहुत ही भावप्रवण कहानी कही जाती है। इस प्रकार के मेले, इस प्रकार की भावप्रवण कहानियों का स्मरण भी हमें कराते हैं। केशवराय पाटन की एक और विशेषता इसका धार्मिक सह अस्तित्व है। यहाँ भगवान केशवराय का मंदिर वैष्णव परंपरा का केंद्र है। वहीं समीप स्थित प्राचीन जैन मंदिर शांति और तप की भावना का प्रतीक है। जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो अत्यंत कलात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान है। इन दोनों धर्मों की उपासना परंपराएं इस नगर की समरस संस्कृति को दर्शाती है और यह वह स्थान है जहां आस्था का कोई विभाजन नहीं बल्कि भक्ति की धारा है। यही इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ वैष्णव भक्ति की गहराई और जैन संयम की शांति एक साथ अनुभव होती है। यही समन्वय भावना इस नगर को धार्मिक पर्यटन के लिए विशिष्ट बनाती है। चंबल नदी और मंदिर के आसपास का भौगोलिक क्षेत्र भी अत्यंत आकर्षक है। चंबल की घाटी यहाँ लगभग 60 मीटर गहरी और लगभग 300 मीटर चौड़ी है। इसके तट पर बसे घाट, केशव घाट, रंगपुर घाट, जैन घाट न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षण का केंद्र है। यह क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के निकट होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में यहाँ से अनाज, घी, वस्त्र और धातु का व्यापार नौकाओं द्वारा होता था। अब भी चंबल नदी के पुल के पास लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में सैकड़ों व्यापारी आते हैं। कार्तिक मेला इस व्यापारिक परंपरा का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन बन चुका है।
आज राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। बूंदी और कोटा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने चंबल रिवर फ्रंट विकास योजना के अंतर्गत घाटों का नवीनीकरण, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता की नई परियोजनाएं प्रारंभ की। पर्यटन विभाग ने यहां नौका विहार, दीपोत्सव, सांस्कृतिक यात्रा, विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की दृष्टि से केशवरायपाटन को न केवल राज्य का बल्कि पूरे देश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जाना चाहिए। इसके लिए सड़क संपर्क, रेल कनेक्टिविटी, पर्यटकों के ठहरने की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। जैन और वैष्णव तीर्थों को जोड़ते हुए एक आस्था सर्किट विकसित करने की योजना भी प्रगति पर है। स्थानीय युवाओं को गाइड, शिल्पकार, सांस्कृतिक आयोजन के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय रोजगार को भी बढ़ावा मिल सके। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका दोस्त और रीजनल टूरिस्ट गाइड चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया। देखिए दोस्तों, मेले और जो ये त्योहार हैं कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का अंग है, और आज उसी संदर्भ में मैं आपसे केशवरायपाटन मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा, कुछ चर्चा करना चाहूँगा। केशवराय मंदिर जो है राजस्थान के बूंदी जिले के चंबल नदी के तट पर स्थित है और भगवान विष्णु को ही समर्पित है। भगवान विष्णु जी का एक रूप केशवराय जी भी है, तो उनको समर्पित है। और इसका जो निर्माण है बूंदी के राजा छत्रसाल सिंह जी ने 1641 ईस्वी में करवाया था। और ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और विस्तृत मूर्तियों के लिए, जो भगवान विष्णु की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां हैं, उसके लिए काफी फेमस है। और इसे हाड़ौती का पुष्कर भी कहा जाता है। देखिए कितनी रोचक जानकारी है कि इसे हाड़ौती का पुष्कर भी कहते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पे यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। और यहाँ पे जो चंबल नदी के किनारे ये अवस्थित है, चंबल नदी जो है अर्धचंद्राकार रूप में यहाँ बहती है, तो बड़ा एक सुंदर स्वरूप है। और हमारी संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, भारत का प्राचीन जीवन दर्शन है, उसमें हम नदियों को भी माता के रूप में पूजा करते हैं, क्योंकि जो भी सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है, अगर आप देखेंगे तो नदियों के किनारे ही हुआ है। विश्व भर में के संदर्भ में भी हम बात करें, जहां भी सभ्यताओं का विकास है, नदियों के किनारे ही है। तो यहाँ पे जो मेले हैं, ये केशवरायपाटन पे जो भगवान विष्णु जी का मंदिर है, केशवराय जी का मंदिर है, तो यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को एक भव्य मेले का आयोजन होता है। और स्नान का भी अपना एक धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है। और कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी संस्कृति की संवाहक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये आपस में एक सांस्कृतिक एक माध्यम है जोड़ने का। और कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, समूचा विश्व ही हमारा परिवार है, उस भावना को भी आत्मसात करते हैं इस तरह के धार्मिक आयोजन और मेले और त्योहार। तो एक इंसान के रूप में बेहतर इंसान बनने के लिए कहीं ना कहीं हमें मेलों को देखना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए और उस अनुभव को अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनने के रूप में प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। आज जब केशवरायपाटन की शाम होती है और सूर्य चंबल की लहरों में डूबता है, तो मंदिर की घंटियों और भक्ति गीतों की ध्वनि मिलकर कुछ ऐसा वातावरण रचते हैं जो आधुनिकता और परंपरा दोनों को संगम प्रतीत मालूम होता है। हजारों दीप जल उठते हैं और हर दीप मानो कहता है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, केशवराय का प्रकाश सब पर समान रूप से पड़ता है। यह प्रकाश केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-गांव, घर-घर, हर हृदय में फैलता है। यही कारण है कि आज केशवरायपाटन न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दृष्टि से भी राजस्थान की पहचान बन चुका है। चंबल की लहरों में बहती यह भूमि बताती है कि जहां श्रद्धा होती है, वहां विकास का मार्ग स्वयं खुल जाता है। इस नगर की विशेषता यह है कि यहाँ की हर परंपरा, हर उत्सव, हर मेला मानवता और सह अस्तित्व का संदेश देता है। केशवरायपाटन यह नाम अब केवल धार्मिक स्थल का परिचायक नहीं, बल्कि एक जीवंत सभ्यता की पहचान है। केशवरायपाटन जो कि बूंदी जिले में स्थित है और कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा तीर्थ है। यहाँ पर आकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और चर्मण्यवती नदी के तट पर है,
तो चंबल नदी के तट पर जब भी हम आते हैं, यहाँ की सीढ़ियों पर बैठते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हम काशी में ही हैं। तो काशी का पूरा जो पवित्र वातावरण है वो यहाँ आकर जीवंत हो उठता है। और मेरा तो आप सभी से ये आग्रह है कि यहाँ पर आप आएँ, और विशेषकर कार्तिक मास में, कार्तिक पूर्णिमा से यहाँ पर मेला लगता है। और यहाँ की जो ग्रामीण संस्कृति है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सहज हैं, सरल हैं, आध्यात्मिकता से भरे हुए हैं। यहाँ के मंदिर पर एक अलग ही, जब हम यहाँ आते हैं तो एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हम अपने अंदर महसूस करते हैं। और यहाँ नौका विहार का आनंद आप अवश्य लें। तो बहुत ही पावन पवित्र तीर्थ है, और इस तीर्थ पे आकर हम हमेशा गदगद हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। धन्यवाद। यहाँ इतिहास बोलता है, भूगोल सांस लेता है और संस्कृति गाती है और अर्थव्यवस्था चलती है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान केशवराय की भक्ति, चंबल की धारा और राजस्थान की लोक संस्कृति एक साथ प्रवाहित होती है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र भारत ही नहीं, विश्व का प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनेगा, जहाँ लोग केवल दर्शन करने नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति खोजने आएंगे। इस प्रकार केशवराय पाटन सचमुच एक नया हरिपुर, एक नया प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश जो समय, दूरी और सीमाओं से परे सदैव मानवता के मार्ग को आलोकित करता रहेगा। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक जीवंत सभ्यता है, यह एक सांस्कृतिक विरासत है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, और सबसे बढ़कर यह वह प्रकाश है जो अंधकार से परे, समय से परे, सीमाओं से परे सदैव मानवता के मार्ग को आलोकित करता रहेगा। इस अवसर पर हमने कई पर्यटकों और वहां के गणमान्य नागरिकों से बातचीत की, तो उनके विचार कुछ इस प्रकार थे। राम राम जी। काय नाम है आपको? गोबरी लाल जी। कितना साल साहब यहाँ कार्तिक का मेला हमारे तो मतलब कितना बरस का होगा? 70 का। यहाँ पाटन में रोज हो? तो कहीं कहीं खासियत है कार्तिक का मेला की? कार्तिक का मेला में कहीं कहीं वो यहाँ रामलीला भी बड़ी सभी काम हो, कृष्ण लीला, रामलीला, रामलीला और कवि सम्मेलन कशा कशा गाँव का यात्री आओ से कशा नाम बताओ? मोटा खेड़ी बालिका अधिकारी मायजा सुगड़ा काय खासियत थी मेला की? खाती में तो कहीं कहेगा और लोग मेला में आओ ना आओ? यही खरीद में आओ, देखो आनंद लियो। आनंद लियो। बहुत बढ़िया बढ़िया। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर वीर सिंह। डॉक्टर वीर सिंह जी, आप कहाँ से पधारे? इंडोन सिटी से फ्रांस। इंडोन सिटी, अच्छा। सवाई माधोपुर से पास। तो कैसे आए यहाँ? बुला लिए कृष्ण जी ने। अच्छा, केशवराय जी ने बुला लिया। चले आए। तो पहली बार आए या पहले भी आ चुके? जीवन में पहली बार आए हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? मजा आ रहा है। हाँ, क्या क्या देखा है आपने मेले में? नदी चल रही है बढ़िया, जमुना जी बह रही है। क्या नाम है ये? चंबल नदी बह रही है, नाव चल रही है, और अच्छी चीजें सारी। खाया पिया भी कुछ? हाँ, खाया पिया भी है। स्नान भी हो जाए, सभी हो जाए। और क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सब ऊपर वाला सब आराम दे, सब खुशी करे, और जो आए सबकी परेशानी दूर करे, जिस आने से आए बस सब उसी तरह परमात्मा की मर्जी है, तो हम सब इसी जिए बस। अच्छे सर, नमस्ते। सर, मेरा विजय साहब जी, कहाँ से आए आप यहाँ कार्तिक मेले में? अच्छा, कोटा से पास ही है आपका। तो कौन कौन से मेले कवर करते हैं? मेले सब सारे करते हैं, कोटा के दशहरे करते हैं, महाराजा डोल करते हैं, बूंदी की तीज कर लेते हैं सर, स्टेशन की तीज भी हो जाती है। अच्छा, अब ये बताएं यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? माहौल कैसा है? माहौल तो सही है सर, पर इस बार मेला बहुत डाउन है। जैसे किसानों की फसल के चक्करों में बहुत डाउन है, किसानी खरीदारी करते हैं बहुत कम, वो बड़े आ रहे हैं। तो बारिश असमय बारिश वजह से बहुत कम। अच्छा, ये बताएं आप साहू जी की ये जो आप बच्चों के खिलौने लाते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? सर बाहर से भी आते हैं, अपने दिल्ली से। अच्छा, आप कैसे खरीद के लाते हैं इन्हें? मतलब दुकानदार से लेके आते हैं। अच्छा, और यहाँ बेचते हैं। तो इस प्रॉफिट में अगर कोई और
और जैसे आपका युवा साथी है वो इसी बिजनेस को करना चाहे तो क्या सलाह देंगे आपको? कर सकते हैं सर, सलाह तो यही देंगे कि उसको पहले अपन बिठाएंगे, उसको बताएंगे कैसे होता है बिजनेस, कैसे एक्सपीरियंस देंगे, तो उसके बाद वो रास्ता बता देंगे कि हमारे साथ चलो एक दिन आप हमारे साथ हम व्यापारी पे तो आप और क्या कहना चाहेंगे जो आसपास के लोग हैं कि इस मेले में आए या ना आए? आना चाहिए सर, ये मेला है तो बढ़िया है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला है, नान का मेला बढ़िया, अपने धार्मिक स्थल को वो करता है, संस्कृति को वो करता है सर, बढ़िया है मेला। तो साहू जी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे की, धन्यवाद। नमस्ते जी, क्या शुभ नाम? मेरा नाम बंटी है ना। बंटी जी, मैं यही जानना चाहूँगा कि आप ये जो दुकान लगाए मली से खिलौना की कहाँ से लाओ? ये हमारा औरंगाबाद का भी चलेगा इसमें। अच्छा, तो बंटी जी इस बार कैसा माहौल लग रहा है आपको? इस बार क्या होता है आपको, इस बार बहुत कम माहौल मिलेगा। अच्छा, क्या कारण मानते हैं इसका? इसका कारण बहुत सारा है, आपको तो इस बार देखा भी नहीं, दूसरे रीजन किसान लोग आते हैं यहाँ पर। तो बंटी जी एक बात बताएं कि जैसे कोई युवा है और आप जैसा व्यवसाय करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो क्या सलाह दोगे आप? कोई फायदा नहीं, नहीं है। अच्छा, इसमें हम खुद भी काम करेंगे, धंधा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो आजकल तो धंधा करना, बिजनेस करना तो अच्छी बात है। महंगाई हो गई बहुत ज्यादा, महंगाई में कोई पार पड़ रहा आदमी है, अच्छा, क्या करेगा? तो ये जो कार्तिक मेला है इसमें कब से आ रहे हो आप? ये दुकान कितने साल हो गए? मैं पहली बार बैठा हूँ, ये साथ में मेरा जो पार्टनर है इसको 10 साल दुकान लगाते हुए। जी। तो यहाँ क्या क्या प्रोग्राम होते हैं यहाँ स्टेज पे? यहाँ पे जो भगवान के कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या? ऑर्केस्ट्रा वगैरह, रामलीला वगैरह, कवि सम्मेलन वगैरह। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आसपास के गांव के लोग आ रहे हैं कि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए या क्या फायदा है? हाँ, और मेले तो आपसी भाईचारे का बढ़ाते हैं। डेवलपमेंट होगा मेले में, हाँ। गरीब दुआ लगा के बैठे होंगे, डेवलपमेंट होगा। सही बात। तो बंटी जी बहुत अच्छी बातें की आप। बैठे मेले में। हाँ, तो बंटी जी अच्छी अच्छी बातें की, धन्यवाद आप। नमस्ते जी, इस समय हम हैं कार्तिक मेले में और देख सकते हैं आप मेला भरा हुआ है। ऊपर केशव राय जी का मंदिर, हमारे साथ दो युवा साथी हैं यहाँ के। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम मनीष कुमार मेघवाल है। मनीष जी और आकाश जी। मनीष जी और आकाश जी आप यहाँ केशव राय पाटन में ही रहते हैं? जी यहीं के निवासी। क्या करते हैं आप? वो अपना वर्कशॉप है जी, अपना श्री राम फैब्रिकेशन के नाम से, जी, अपना स्टील एल्यूमिनियम एंड फर्नीचर का काम है। ठीक है। तो आप भी बिजनेसमैन हैं और आकाश जी आप क्या करते हैं? अरे बहुत अच्छी बात है। तो इस बार कार्तिक मेले का माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि हर साल के बाद इस वर्ष भी बहुत अच्छा जो डेकोरेट किया गया है और जो भगवान केशव राय जी का मंदिर है जी, इसका कलर पेंट और वगैरह लाइटिंग वाइटिंग देख के भव्य मेला आयोजित किया तो गया आप है। दोनों बिजनेसमैन हैं तो इस बार कैसा बिजनेस लग रहा है? नहीं बिजनेस तो शौक तो बढ़िया है, हाँ। पर कुछ जो ग्रामीणों की फसल के बारे में इस वजह से थोड़े कम इस लोग वजह से हैं। थोड़ा सा डाउन है। नहीं तो इस माहौल को देख के इनकी कंडीशन देखते हुए तो चलो ठीक है कि अच्छा चल रहा है मेला, चलिए। पर इनसे भी बेहतरीन कुछ हो सकता था अगर फसल बारिश की वजह से जी, जो लॉस हुआ है। और ये जो अपन देख रहे हैं केशव रंगमंच सामने, तो यहाँ पे क्या क्या आयोजन होते हैं? अभी रासलीला रामलीला प्रोग्राम चल रहा है। पिछले साल रासलीला रामलीला हो रही है। 5-6 दिन की रामलीला चलती है। स्कूल के प्रोग्राम होंगे, डांसिंग ऑर्केस्ट्रा वगैरह, कभी सम्मेलन। कल बूंदी उत्सव है तो बूंदी उत्सव का आयोजन है कल। हाँ। और आप बताएं कहाँ से यहाँ पर जो तीर्थयात्री या दर्शक आते हैं, श्रद्धालु लोग से आते हैं। आसपास का क्षेत्र है, कोटा कौन कौन से गांव से आते हैं लोग? बहुत दूर से आते हैं। और ये बताएं कि यहाँ का आपका शुभ नाम? विमल जी, आप ये कार्तिक मेले में जो भर रहा है उसमें दुकान लगा रखी है आपने, तो कितने साल से आ रहे हैं? 15 साल लगा आप दुकान लगाते हैं चाय की। और ये तो कैसा माहौल है इस बार, है ना? तो ये बताएं कि आप जो 15 साल पहले का माहौल था और आज के माहौल में क्या अंतर है? सर पहले भी बढ़िया था, अभी भी बढ़िया है। पहले कम दुकानें लगती थी, दुकानें लगती थी, हाँ। अब भंडारे लगते हैं बढ़िया। हाँ। और यहाँ केशव रंगमंच पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? रासलीला होती है सरकार,
ऑर्केस्ट्रा आती है, बच्चों का प्रोग्राम होते हैं, कवि कवि सम्मेलन होता है। अच्छा अच्छा, और आसपास वाले कौन कौन से गांव से लोग आते हैं यहाँ? आसपास के आड़ू तो पूरे सब लोग आते हैं, है ना। और केशवराय मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आसपास वालों से कि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा आए? हाँ, क्यों आए? मेला है, देखो आप, बड़े अच्छा मेला और दर्शन केशवराय जी का मंदिर है, बहुत बड़ा, हमारे आसपास के एरिया में सबसे बड़ा मंदिर है। चलिए, तो अच्छी बात की आपने, धन्यवाद। राम राम जी, क्या नाम से आपको? राम मूर्ति जी, आप यहाँ पूजा भेज रहे हैं जो कार्तिक का मेला था, तो कताक बरसा से यह दुकान लगा रहे हैं? 25 साल से बराबर लगा रहे छो। अच्छा, यह बताओ काई बेचो छो इमा? नारियल माला, अगरबत्ती, प्रसाद, अच्छा, कोई फूल बचा लेता है। अच्छा, तो 25 साल पहले का मेला में और अबार का मेला में क्या अंतर दिखे छे? अंतर तो वही थे, काहे ना ज्यादा गाजर है, लोग बाग ज्यादा वाला क्या उल्टी कम हो रही है? अच्छा, पहले तो घना सारा मेला भर अच्छा यहाँ अब नावा दोबारा कम हो गया। पहले नदी पर नावा को महत्व रखा था, हम लोग बात सोचे कि गंदगी को पानी चाहिए, जो नावा कम थे, न तो पवित्र गंगा यही थे। अब तो बिल्कुल साफ पानी थे, नाबाड़ा ऊपर से ना। तो कहीं खगा आसपास वाला जो तीर्थ यात्री श्रद्धालु यहाँ आनी चाहिए ना आनी चाहिए? अरे भाई, माँ का तो पूर्व जन्म यही कहते, माँ का माता पिता का डेली नदी में ना कहीं आओ, माँ का तो सिद्धांत यो है भाई, नदी में नहार और पूजा लेर फिर केशवराय जी का दर्शन करो। माँ तो पहले बार तो कहीं कोई ना, पहले माँ अटी तो नदी पर दो हमारा दो भाव तो पहले लेटिंगा को नदी अटी ना बो, अटी पानी भर ले जाबो, अटी दर्शन करबो, सारा काम अटी का इच्छा पहले उसको स्वास्थ्य भी बढ़िया रहो, पेड़ चढ़ जाओ, एक लोटे न चढ़ सके। ये तो बात या तो और कहीं कब चाहोगा लोगान से लुगायन से? माँ तो यही कहना भाई, जो परंपरा बन है इन्हें बने बनाए रखो और यही ले रहा जाओगी सबका। तो राम मूर्ति जी, आपने घनी अच्छी बात करी। राम नाम से? अच्छा, यह बताओ, ये दुकान आप कितना साल से लगा रहे हैं यहाँ का? जो कितना बरस हो गया? 50 साल हो गया। 50 साल पहले को मेड़ो और आज का मेला में क्या अंतर है? वैसे ही चाल रहे हो, पहली भीड़ ज्यादा थी, कब ज्यादा थी? रामलीला हो बस ज्यादा होगी। अरे इस बार आपने माहौल कशो दिख रहे हो, ग्राहकी कसी है, ज्यादा या कम? ये बार ठंडा है, क्यों, काय कारण मानो छो? हाँ, यह बात है ना। और केशवराय जी का मंदिर पर पहली जो स्नान कर बाया भी आपनी पहले तो यहाँ लाडू बाटी कर खाओ जा। अब तो भंडारा चालू, अब तो स्नान भी न कर पाओ ज्यादा लोग, पहले तो स्नान कर सीधा दर्शन करे जा, होटला पर खा ले जा। हाँ, अब कार्तिका यह तो बढ़िया बात है। कैसा कैसा गाँव से आओ छे? और लोग से कहीं कहीं मेला में आओ कि ना आओ? आना ही चाहिए ना लोग, आना सबसे बढ़िया तो वहाँ के दर्शन कर यही यहाँ की यात्रा जाऊंगा तो वही कहाँ जगह आप बढ़ेगी जाऊंगा, बढ़ेगी। सही, ठीक है।